एक लोक कथा के अनुसार त्रेता युग में शूर्पणखा का जन्म राक्षसी कुल में हुआ, लेकिन इससे पहले उसके पूर्व जन्म का संबंध एक अप्सरा से था। यह अप्सरा अत्यंत रूपवती थी और इंद्र सभा की एक प्रमुख नर्तकी मानी जाती थी। एक बार जब भगवान विष्णु ध्यान मग्न अवस्था में तप कर रहे थे, उस समय यह अप्सरा उनके तप को भंग करने हेतु भेजी गई। उसने अत्यंत मोहक रूप धरकर विष्णु के ध्यान में विघ्न डाला, जिससे भगवान अप्रसन्न हुए। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया, तू अगले जन्म में राक्षसी रूप में जन्म लेगी। तुझे सुंदरता तो प्राप्त होगी, परंतु तेरा मन और स्वभाव विकृत होगा, और जब तू प्रेम की याचना करेगी, तुझे अपमान ही मिलेगा। इस श्राप का फल यही हुआ कि अप्सरा का अगला जन्म रावण की बहन सुपर्णखा के रूप में हुआ। उसकी प्रवृत्ति बचपन से ही क्रोधी, ईर्ष्यालु और कामुक रही। वह सदा पुरुषों को वश में करने की चेष्टा करती, परंतु उसे कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। यह पूर्व जन्म का दोष ही था कि उसके हृदय में सच्चे प्रेम की बजाय केवल कामना और प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया। रामायण के अनुसार श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के दौरान पंचवटी नासिक के पास पहुंचे, तब शूर्पणखा ने पहली बार राम को देखा। राम के रूप और तेज से वह मोहित हो गई। उसने स्वयं को सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर राम से विवाह प्रस्ताव रखा, परंतु श्रीराम ने यह कहकर मना कर दिया कि वह पत्नीव्रत हैं। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची, किंतु लक्ष्मण ने भी उसका उपहास किया और उसके उद्दंड व्यवहार से रुष्ट होकर उसकी नाक और कान काट डाले। नाक काटने की घटना मात्र अपमान नहीं, बल्कि उस पूर्व जन्म के दोष का पूर्ण फल था। जिस रूप पर उसे घमंड था, उसी को नष्ट कर दिया गया। यह एक प्रकार से कर्मफल की प्राप्ति थी। पूर्व जन्म में जो उसने तपस्वी विष्णु के ध्यान में विघ्न डाला था, उसी का बदला त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने लिया। नाक कटने के बाद शूर्पणखा अत्यंत रोती बिलखती हुई वहां से भागी और सीधे जनस्थान पहुंची, जहां उसके भाई खर, दूषण और त्रिशीरा निवास करते थे। उसने रोते हुए उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा कि कैसे दो वनवासी राजकुमारों ने उसके सौंदर्य का अपमान किया और क्रूरता से उसकी नाक काट डाली। यह सुनते ही खर और दूषण अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राम लक्ष्मण से युद्ध करने का निर्णय लिया। शूर्पणखा ने न केवल अपने अपमान का बदला लेने की ठानी, बल्कि उसने राम और लक्ष्मण के विरुद्ध अपने भाइयों की सेना को भड़काया। वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी। क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार से उसका हृदय जल रहा था। उसका ये व्यवहार ये दर्शाता है कि वह अब केवल अपने स्त्रीत्व के अपमान से नहीं, बल्कि अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों से भी संचालित हो रही थी। जब खर और दूषण श्रीराम के हाथों मारे गए, तब शूर्पणखा को अपने अपमान का बदला लेने का एकमात्र उपाय दिखाई दिया, अपने भाई रावण के पास जाना। वह लंका पहुंची और रावण को बताया कि कैसे एक सुंदर स्त्री, सीता, राम के साथ वन में निवास कर रही है। उसने रावण की अहंकारी प्रवृत्ति को भड़काया और सीता की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया कि रावण भी लालायित हो उठा। यहां शूर्पणखा का लक्ष्य सीधा था। वो चाहती थी कि राम का सुख छीना जाए, जिससे उसे आत्मिक संतोष मिले। ये वही अप्सरा का विकृत रूप था जो किसी तपस्वी का ध्यान भंग करने के बाद भी अपने कर्मों से न सुधरी थी। उसने रावण को सीता के हरण के लिए प्रेरित किया, जो अंततः राम रावण युद्ध का कारण बना। इस प्रकार शूर्पणखा ने केवल अपना व्यक्तिगत अपमान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राक्षस कुल को विनाश के मार्ग पर ले जाने का बीज बो दिया। रावण के वध के बाद जब राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब लंका उजड़ चुकी थी। शूर्पणखा का जीवन शोक और पछतावे से भर गया। उसका प्रिय भाई मारा गया, लंका की समृद्धि समाप्त हो गई और वो स्वयं अपमानित, अपवर्जित और अकेली रह गई। कुछ कथाओं के अनुसार उसने तपस्या द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया और वन में एकांतवास का जीवन जीने लगी। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार शूर्पणखा को यह बोध हुआ कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो उसके पूर्व जन्म के दोषों का ही फल था। उसने अंततः भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि अगले जन्म में उसे शुद्ध हृदय और सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले युग में उसका जन्म एक साध्वी रूप में होगा और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होगी।
इस प्रकार त्रेता युग की ये कड़ी केवल एक राक्षसी की कथा नहीं, बल्कि कर्म और उनके फल की गूढ़ व्याख्या है, जहां प्रत्येक जन्म, हर कर्म और उसका परिणाम गहराई से जुड़ा होता है।